আমরা যিশুর নামে ভূত ছাড়াতে পারি, মন্দ শক্তিকে শেষ করতে পারি। তিনি চান না আমরা লোন আর কষ্টতে শেষ হয়ে যাই। তিনি চান 5,000 লোক খাওয়ার পর 12টা বাস্কেট আমরা লোককে বলতে পারি, আমার রুটি আমার হাতে নয়, আমার রুটি আমার যিশুর হাতে আছে। আমার অভাব হইবে না। Only He can calm the storm in our life. वही है जो हमारे तूफान को शांत कर सकता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपके बगल में जो है उससे कहें जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु में हम सब आनंदित हैं और हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। ओ हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। ओ हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। फंस जाऊं मैं मुश्किलों में कहीं, तुम्हारा सहारा मिलेगा मुझे। तुम्हारा सहारा मिलेगा मुझे। भंवर में लिपट खो जाऊं कहीं, किनारा तुम्हारा मिलेगा मुझे। किनारा तुम्हारा मिलेगा मुझे। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मर कर प्रभु तुम जिंदा हुए, मेरे करीब तुम और आए। मेरे करीब तुम और आए। दुनिया नहीं तूने मुझ में बसाई, सह ना सकूंगा मैं फिर से जुदाई। सह ना सकूंगा मैं फिर से जुदाई।
जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। जब मैं शायद 14 साल या 15 साल का होगा और ये गीत मैंने वो कैसेट में सीखा, और मेरे मामा बॉम्बे में रहते थे, और उस समय के बहुत मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर पीटर पुतूर, ये सब आज वो नहीं गॉस्पल में नहीं दिखते हैं, आज एक अलग ज़माना है, पर उस समय वो कैसेट निकाला करते थे। वंडरफुल सिंगर, परमेश्वर के बहुत अच्छे दास। और आज तक मेरे जीवन में ये गीत गूंजता रहता है और कहता है, दुनिया नई मुझ में बसाई। मेरा तो दुनिया ही उजाड़ हो गया था, मेरा तो दुनिया ही खत्म हो गया था। दुनिया नई मुझ में बसाई, सह ना सकूंगा फिर से जुदाई। फिर से प्रभु तुझसे दूर नहीं हो सकता। मर कर प्रभु तुम जिंदा हुए, मेरे करीब तुम और आए, मेरे करीब तुम और आए। दुनिया नई मुझ में तूने बसाई, सह ना सकूंगा मैं फिर से जुदाई, सह ना सकूंगा मैं फिर से जुदाई। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। ओ हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। मेरे प्रभु गाइए, जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। अगर आप ऑटो में चल रहे हैं, अगर आप बस में चल रहे हैं, अगर आप कहीं भी ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आप कहीं भी चुपचाप बैठे हैं, तो इस गीत को जरूर गाएं और कहें, मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। ओ हर मोड़ पर जहाँ भी चलूं, गुण तेरे ही गाता रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। मेरे प्रभु जहाँ भी रहूं, मैं हर पल तुम्हारा रहूं। हालेलुया। पता नहीं कौन हमें क्लेम करता है कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, परंतु मैं तो कहना चाहता हूँ मैं यीशु का हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दाम देकर खरीदा है। आमेन, हालेलुया।
मेरा जीवन एक एक बेकार सा जीवन था, परंतु उन्होंने मेरे जीवन को अच्छा बनाया। आमीन, हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो मैसेज दिया था आप लोगों को कि हम आज रात से ही हमारे स्टेज को हम और भी एक्सटेंड करेंगे। मेरा ऑफिस जो है वो पूरा स्टेज वहाँ तक जाएगा ताकि पुलपिट बड़ा हो। क्रिसमस आ रहा है और हम एक तैयारी करना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर में और भी आगे बढ़ सके। और आप सोच रहे होंगे मेरा ऑफिस कहाँ है, मेरा ऑफिस इसके बगल में होगा। और चिंता ना करें, आपको ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक दरवाज़ा होगा, आप मुझसे मिल सकते हैं। और आप अपने अनुदान को, आप अपने कंट्रीब्यूशन को आप ज़रूर से ज़रूर दें ताकि कलीसिया में हर एक जगह, हर एक काम में आपका योगदान हो। आमीन, ताकि परमेश्वर का महिमा आपके द्वारा हो। आमीन, हालेलुया। जिस तरह आप अपने घर को बनाते हैं या कभी कोई चीज़ आपको कुछ करना पड़ता है तो पड़ोसी आकर आपकी मदद नहीं करता है ना। पड़ोस का आदमी आकर नहीं बोलता है तुम्हार फैन आमी ठीक करे देवो, तुम्हार एसी आमी छाड़िए देवो, तुम्हार ওই দরজা ভেঙে গেছে আমি কি ঠিক করে দেবো। nobody says like this। কে করে? যার বাড়ি আছে। Amen। So this is our home। ये हमारे पिता का घर है, तो हम सबको परमेश्वर के घर को सुंदर बनाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। So come forward and do your best to build this stage and office and there are other things। ये लाइट जो देख रहे हैं ये वापस वहाँ जाएगा, बहुत सारे से चीज़ें, ये पूरा टूट जाएगा कल सुबह तक। So we want to grow more and more। Amen, hallelujah। Remember এই বছর নেক্সট ইয়ার যখন জানুয়ারি, আমরা 2 জানুয়ারি আমাদের চার্চের 15 বছর পূর্ণ হচ্ছে। we will be celebrating our 15th church anniversary। Amen। আমাদের 31st नाइट অবশ্যই হবে, उसके बाद हम 2 तारीख शाम को यहाँ पर मिलेंगे। Amen। we will be having a grand celebration for the 15th anniversary। Amen, hallelujah, hallelujah। yes, maybe आप चुपचाप सो रहे होंगे, आप चुपचाप बैठे होंगे, आप बुखार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु मैं बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें बुखार आता है, उसमें कैंसर आता है, उसमें नौकरी आता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें सब है। Amen। So when you will have revival, you will have everything। Amen। So pray for the revival। My thinking is different। मैं बहुत अलग सोचता हूँ। अगर कोई अपनी समस्या को मुझे बताने आता है, मैं सुनता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत ध्यान नहीं देता, मैं बहुत ध्यान देता हूँ, परंतु मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर रिवाइवल आ जाए, आपके अंदर रिवाइवल जैसा सोच आ जाए, तो आपके लिए छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। सो रिमेंबर इन सारे चीज़ों को, शायद 2 जनवरी उस लिस्ट में नहीं है, परंतु आपको वो भी मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्लीज टर्न विथ मी द बुक ऑफ मार्क। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4। आज हम देखेंगे यीशु ने आंधी को क्या किया? शांत किया। आमेन। जीसस काम्स द स्टॉर्म। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4। हम सबके जीवन में कोई ना कोई आंधी है। वी ऑल आर हैविंग
a small storm, ছোটি সি আঁধি, বড়ি আঁধি। আপনি বলছেন আমার জীবনে অনেক বড় ঝড় আছে। কেউ বলছে আমার জীবনে একটা সামান্য ঝড় এসেছিল। কেউ বলছে আমার জীবনে এখনো ঝড় চলছে। কেউ বলছে কি মনে হচ্ছে আমার জীবনে একটা অনেক বড় ঝড় আসতে চলেছে। মেবি কেউ কিছু বলছে কি আমি বিশ্বাস করি আমার ঝড়কে আমার যিশু শান্ত করবে। Amen. I do not know your faith, I do not know your word, I do not know your heart, I do not know anything, but one thing I know, मैं एक चीज जानता हूं, Jesus calms the storm. Amen. যিশু ঝড় শান্ত করলেন। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 35 के पढ़বেন। So wonderful word. यीशु ने क्या कहा? On that day when evening came, he said to them, let us go over to the other side. Amen. Jesus said, let us go to the other side. Hallelujah. He said, let us go over to the other side. उसने कहा हम कहाँ जाए? कहाँ जाए? उस पार जाए। Amen. Hallelujah. He didn't say, let us go under. Amen. He didn't say, let us go under. उसने ये नहीं कहा आओ डूब जाएं। Amen. তিনি এটা বলছে না আসো আমরা ডুবে যাই। He didn't say, let us go under. He didn't say, but he said, let us go over. Hallelujah. Hallelujah. उसने ये नहीं कहा कि आओ हम डूब जाएं, पर उसने कहा आओ हम उस पार जाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु आपको कहता है लेट अस गो, যদি যিশু বলছেন आओ आशो, आमीन, उसने उनसे कहा कि आओ हम उस पार जाएं। आमीन। अगर यीशु कहता है आओ, अगर यीशु कहता है आओ लेट अस गो, दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। आमीन। ये कोई चाय पीने के लिए नहीं बुला रहा है, ये कोई घर में खाना खाने के लिए नहीं बुला रहा है। इज नॉट सेइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं बोल रहा है ना। चर्च के बाद हम लोग सबको बोलते हैं आओ हम चाय पीने चले। हाँ चलो আমরা চা খেতে যাই। ब्यूटीफुल। दिस इज नॉट दैट यू विल हैव अ कप ऑफ टी और मे बी आप उस भांड को फेंक दोगे, या अगर आपने किसी प्याले में पिया एंड यू विल कीप इट देयर। आमीन। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर यीशु हमें कुछ भी कहता है, अगर वो कहता है लेट अस गो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो भी साथ में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीसस इज नॉट सेइंग गो, बट ही इज सेइंग लेट अस गो। आमीन। यीशु ये नहीं बोल रहा है जाओ, परंतु यीशु क्या बोल रहा है? आओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है मरकुस सुसमाचार उसका 1 अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 38 যদি আমরা পড়ি সেখানে কি লেখা আছে? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा। कौन है ये? यीशु है। यीशु क्या कहते हैं? आओ। क्या कहते हैं? आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। आमीन। कि मैं वहां क्या करूं? प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए। आमीन। यीशु ने क्या कहा? आओ। आमीन। व्हाट जीसस इज सेइंग हियर? हाँ अकेला जा रहा है? ही सेड लेट अस गो समवेयर। आमीन। हम लोग अपने बाइबल कॉलेज के ज़माने में हम लोगों ने गीत सुना था, सीखा भी था। I will somewhere working, I will somewhere working, I will somewhere
working for my Lord. कहीं ना कहीं तो हम परमेश्वर का सेवा करेंगे ही. I will somewhere working for my Lord. Amen. In the village, in the city, in the town, in the valley. कहीं ना कहीं. तो प्रभु भी क्या बोल रहा है? Let us go somewhere. आओ हम कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं. क्या करने के लिए? अगर यीशु कहता है लेट अस गो, इसका मतलब इज नॉट इजी. आमेन. यदि प्रभु बोलছেন, अगर खुद यीशु बोल रहा है आओ चले. आमेन. यीशु ने क्या कहा चेलों को? लेट अस गो ओवर. आमेन. हालेलुया. आओ हम उस पार चले. आमेन. यीशु ने ये नहीं कहा आओ हम डूब चलें. ऐसा कहा नहीं. पर आज अधिकतर लोग जो हमें बोलते हैं आओ चले, हमें डुबा देते हैं. राइट है ना? आओ हम एक साथ चलें, पर हमें डुबा देते हैं. आमेन. हालेलुया. ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिसको आप अभी पकड़ पा रहे हो. তারা আমাদেরকে একদিন বলেছিল চলো আমরা একসাথে চলি, কিন্তু আর নেই উনি. पर यीशु अगर कहते हैं लेट अस गो, इसका मतलब है कि वो हमारे साथ है. आमेन. वो हमारे साथ है. 138 उसका 139 पढ़ो क्या लिखा है. अगर यीशु अगर कहते हैं लेट अस गो, क्या हो सकता है? And so on. If you read, many miracles happen. 40 you can also read. उसमें बहुत सारे आश्चर्यकर्म. Thank you. अगर आप और भी पढ़ो तो यीशु वो सारे गलील में उनके सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था. और एक कोढ़ी आया और उसके बाद बहुत लोग आए. जब यीशु कहते हैं लेट अस गो, इसका मतलब है मिरेकल है. आमेन. हालेलुया. যদি আজকে ঈশ্বর আপনাকে বলছে আসো. आमेन. अगर आज यीशु आपको बोल रहा है आओ, इसका मतलब है दिस इज अ डिवाइन इनविटेशन. आमेन. हालेलुया. दिस इज द डिवाइन इनविटेशन. ये आध्यात्मिक आमंत्रण है आप सबको. आमेन. ये कोई आजू बाजू से बोलने वाला व्यक्ति नहीं है. ये कोई दाएं बाएं से आवाज नहीं आ रही है. दैट वॉइस इज कमिंग फ्रॉम हेवन. आमेन. उसने क्या कहा? लेट अस गो ओवर. आमेन. आओ उस पार चले. हालेलुया. एक समय जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आए थे, जब आपने यीशु को ग्रहण किया था, यीशु ने आपको भी कहा था मेरे साथ चलो. आमेन. आज कहां है आपका साथ? आज कहां है आपका साथ? एक समय यीशु ने आपको कहा था लेट अस गो टुगेदर. आज हम कभी कभी हम बोलते हैं আমি একা ফিল করি. কেন? आमेन. बहुत सारे विश्वासी मुझको आके बोलते हैं पास्टर जी मुझे बहुत अकेला फील होता है. मुझे नहीं लगता है मेरा पति मेरे साथ है. मुझे नहीं लगता मेरी पत्नी मेरे साथ है. मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे मेरे साथ हैं. परंतु याद करिए आपके पास एक डिवाइन इनविटेशन था. एक आध्यात्मिक आमंत्रण था आपके पास. और वहां पर जब आपने यीशु को ग्रहण किया था तो यीशु ने कहा था लेट अस वॉक टुगेदर. आइए हम एक साथ चले. आइए हम एक साथ रहे. पर वेयर इज योर पार्ट? अगर यीशु कहते हैं लेट अस गो, इसका मतलब है दिस इज नॉट इजी वर्ड. आमेन. हालेलुया. ये इतना आसान नहीं है. हालेलुया. अगर आपके जीवन में तूफान है,
अगर आज आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, तकलीफ है, इसका मतलब नहीं कि आप परमेश्वर के इच्छा से दूर हैं। हर तूफान में भी परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। इन एवरी स्टॉर्म देयर इज द विल ऑफ गॉड। आमेन। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ गॉड। आमेन। द प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम, द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉब्लम does not mean the absence of God. Amen. अगर आज आपके जीवन में समस्या है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु नहीं है। That doesn't mean he is absent. He is there. अगर आज आप रो रहे हैं, इसका मतलब नहीं प्रभु वहां नहीं है, प्रभु है। Amen. क्योंकि उन्होंने कहा है let us go over. Amen. क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि आओ हम एक साथ चले उस पार। If Jesus says you will reach the other side, you will reach. Amen. अगर यीशु ने कहा है कि हम उस पार जाएंगे तो हम जाएंगे। Amen. যদি যিশু বলছেন আসো আমরা ওই পারে যাই, that means আমরা যাবো। Amen. कौन रोक सकता है हमें? हालेलुया। If he is saying, अगर यीशु कह रहा है, if Jesus says you will reach the other side, or you will, आप जरूर पहुंचोगे उस पार। Amen. Hallelujah. Hallelujah. God's promises are stronger than the storms that rise against them. Amen. परमेश्वर का जो वादा है तूफान से भी मजबूत है। आमेन। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके जीवन में तूफान कितना मजबूत है, परंतु मैं इतना जानता हूं आपके तूफान से भी परमेश्वर का वादा मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तूफान परमेश्वर की इच्छा को रोक नहीं सकती। कोनो झड़ ईश्वरेर इच्छा के बाधा दीते पारे ना। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु ने कहा है कि आप उस पार जाओगे, आप जाओगे। आमेन। यू विल गो। हालेलुया। यहां यीशु ने कहा उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम क्या करें, हम क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने कहा आओ हम कलीसिया बनाए, कैसे होगा ये? आपको बस चलना है। बनाने वाला तो परमेश्वर है, क्योंकि खुद यीशु ने कहा मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक का फाटक भी इस पर प्रबल ना हो पाएगा। हालेलुया। ये प्रभु ने कहा है। बस प्रभु चाहते हैं आप साथ साथ चलते रहो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के साथ चलते रहो। ओके, वर्स 37 पढ़िए। 37। द सी ऑफ गैलिली, जो जहां तूफान आया तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी। द सी ऑफ गैलिली जो है इज सराउंडेड बाय माउंटेन। जो गलील का जो समुद्र है वो पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है, पूरे पहाड़ से। और वहां अनसर्टेनिटी है, कभी भी तूफान आता है, कभी भी तूफान आता। अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले जहाज हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बस नॉर्मल वाला था। अभी तो वो नॉर्मल वाला में भी कोई जाने नहीं मांगता है ना? तो लोग थोड़ा डरते भी हैं। परंतु उस समय वैसे ही लोग जा रहे थे, उस समय वैसे ही लोग इस पार उस पार कर रहे थे। और जीसस न्यू, यीशु को पता था कि क्या आने वाला है। हाँ, क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। आमेन।
और आप सोचो, जो मछुआरे लोग होते हैं, फिशरमैन, उन्हें समुद्र के पानी से डर नहीं लगता है, परंतु बाइबल बताती है कि चेले डर रहे थे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बता दूं, स्टॉर्म, अ तूफान, इट रिवील्स आवर लिमिट। तूफान हमारे लिमिट को रिवील करता है। ये रिवील करता है, एंड इट रियलाइज हाउ स्मॉल वी आर एंड हाउ मच वी नीड गॉड। आमेन। तूफान हमारे लिमिट को रिवील करता है, दर्शाता है कि हम कितने छोटे हैं। आमेन। और हमें अपने परमेश्वर की कितनी जरूरत है। जब कुछ नहीं होता, हम परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं। जैसे ही कुछ होता है, हमें पता चल जाता है कि हमें परमेश्वर तक पहुंचना है। आमेन। अगर किसी को ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके पास पैसा है पर इलाज नहीं कर सकता, इससे पता चलता है कि इंसान कितना छोटा है, उसे प्रभु की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। जब सुनामी आया तो हमें पता चल गया कि पैसा सुनामी को रोक नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को पता है सुनामी हमारे भारत में आया था? उस समय जो लोग पैदा नहीं हुए थे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुई थी, ये लड़की पैदा नहीं हुई थी उस समय, है ना? जो लोग थे पृथ्वी में, आप लोगों ने सुना था सुनामी? हाँ, नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम सुनामी हमारे भारत में आया था। क्या बात करते हो, कुछ साल पहले ही तो आया था। हाँ, यस, नियर अबाउट 2005। तो पता नहीं 2005 में कौन इस पृथ्वी में था, परंतु अधिकतर हमारे यहां दिख रहा है 2005 में बहुत लोग था यहां। और सुनामी आई, और वो सुनामी कब आई? 26 दिसंबर। हाँ, क्योंकि 25 दिसंबर में बहुत सारे लोग वहां पर जाकर समुद्र के बगल में क्रिसमस मना रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, लोग खुश थे। परंतु 26 दिसंबर को डिजास्टर, जब स्टॉर्म आया, जब आंधी आई, जब तूफान आया, जब इस तरह का एक दृश्य जब आया पूरे भारत में, लोग डर गए। इससे क्या दर्शाते हैं? इससे हम यही दर्शाते हैं कि मनुष्य लिमिटेड है, मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है। आमेन। हमारे जीवन में स्टॉर्म ऑलवेज प्रूव दैट वी नीड गॉड। आमेन। स्टॉर्म्स आर गॉड्स क्लासरूम। आमेन। तूफान प्रभु यीशु का क्लासरूम है। आमेन, हालेलुया। और वहां पर प्रभु सिखाते हैं टू ट्रस्ट हिम मोर डीपली। आमेन। तूफान प्रभु यीशु का क्लासरूम है, और वहां प्रभु सिखाते हैं कि तू बहुत पैसा वाला है, तू बहुत ज्ञानी है, तू बहुत ऊंचा वाला व्यक्ति है, सब कुछ सही है, परंतु जब तूफान आता है तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात बताया था आपको कि कुछ लोग, बहुत अमीर व्यक्ति लोग, टाइटैनिक जहाज देखने के लिए गए, है ना, समुद्र के अंदर। परंतु उस टाइटैनिक जहाज को जिस खुदा ने जमीन में गाड़ कर रखा है, उसको देखने के लिए लोग नहीं जा पाते हैं। जो उसको देखने जाता है वो मर जाता है।
क्योंकि पानी वहां का इतना गहरा है कि वहां से बच के निकलना बहुत कठिन है। वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में आता है, और वो जहाज जिस पे बड़े से बड़े लोग बैठे हुए थे, प्रभु तूफान में हमें शिक्षा देता है। আজকে যদি আমাদের জীবনে একটু কষ্ট সমস্যা আসছে, তার মানে আমরা যিশুর ক্লাসরুমে আছি। আমেন। যদি আজকে একটু কষ্ট হচ্ছে, তার মানে আমরা ক্লাসরুমের ভিতরে বসে আছি। अगर आज हमारे जीवन में थोड़ा बीमारी आ गया, हमारे जीवन में थोड़ा गरीबी आ गया, हमारे जीवन में थोड़ा लोन चढ़ गया, इसका मतलब हम क्लासरूम में बैठे हैं और यीशु हमें शिक्षा दे रहा है, আমাকে আরো বেশি করে বিশ্বাস করো। আমেন। हालेलुया, हालेलुया। स्टॉर्म्स आर गॉड्स क्लासरूम। ये यीशु का क्लासरूम है, ये किसी ऐसे मास्टर का क्लास नहीं है। आमेन। ये पास्टर जी नहीं शिक्षा दे रहे वहां पर स्वयं यीशु शिक्षा दे रहे। आमेन। हालेलुया। 3 बेला का खाना में से अगर 1 बेला खाना खा रहे हो तो यू आर इन गॉड्स क्लासरूम। आमेन। हालेलुया। एक समय खाने का तो एकदम प्रॉब्लम नहीं था आपके पास, आपने उसका कीमत नहीं समझा था। आमेन। एक बार आपके पास पैसे का तो कोई भी वैल्यू नहीं था, परंतु अभी आपके पास चर्च में आने का भाड़ा नहीं होता है कभी कभी। आमेन। यू आर इन गॉड्स क्लासरूम। आमेन। एक समय आप परमेश्वर को दशमांश नहीं देते थे, आप कई बार चूक गए। आप चाहते थे देना परंतु चूक गए, और अभी आप बहुत कष्ट में हो। यू आर इन गॉड्स क्लासरूम। आप प्रभु के क्लासरूम में हो अभी। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं यहां। आमेन। स्टॉर्म्स आर गॉड्स क्लासरूम वेयर ही इज टीचिंग यू टू ट्रस्ट हिम मोर डीपली। आमेन। प्रभु यीशु को गहराई से उस पे भरोसा करो, विश्वास करो। आमेन। फियर इज नेचुरल बट फेथ इज सुपर नेचुरल। आमेन। डरना एक स्वाभाविक बात है, साधारण सी बात है, परंतु विश्वास ये अस्वाभाविक है। आमेन। इट्स अ सुपर नेचुरल। अगर आज आपके क्लासरूम में अगर यीशु आपको शिक्षा दे रहा है तो वो आपको चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आप परमेश्वर को जानो, आप परमेश्वर को पहचानो। इस संसार में मेरे प्रियो, इस संसार में हर लोगों को हर जगह कहीं ना कहीं डर लगता है, बट व्हाट बाइबल सेज, तब बड़ी आंधी आई। क्या आई? हाँ, बड़ी आंधी आई। क्या आई? छोड़ना नहीं। কেন আপনি নিজেই বলেন আমার জীবনে অনেক বড় সমস্যা, আপনি বলেন না বড় ছাড়েন না, আপনি সমস্যা শুধু এটা বলেন আমার জীবনে সমস্যা না, আমার জীবনে অনেক বড় সমস্যা, তুমি বুঝতে পারবে না। তো यहाँ पर भी क्या आई? बड़ी आंधी आई। आमेन। हालेलुया। আমরা মাঝে মাঝে যদি আমাদের একটু কোমর ব্যথা হয় আমরা ফোন করি, ওরে বাবা আমি অনেক বড় সমস্যায় পড়েছি রে, ফোন করে সবাই। আরে কি হলো? আরে বাপ রে কি হলো? লক হয়ে গেছে মনে হয় না, আমি বসতে পাচ্ছি না, আমি ঠিকভাবে উঠতে পাচ্ছি, কি হলো? লক হয়ে গেছে আমার। कभी कभी से लॉक हो जाता है शरीर, है ना, कभी कभी से लॉक हो गया। अरे बाबा रे थोड़ा मसाज कर दो, ऐसे करके लॉक हो गया। कभी कभी प्रभु लॉक कर देता है हमें ताकि हम समझे। आमेन। कभी कभी परमेश्वर हमें को कहता है लेट अस गो। अगर प्रभु आपको लेकर जा रहा है इसका मतलब नहीं कि आप भूखे नहीं रहोगे,
अगर प्रभु आपको लेकर जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप प्यासे नहीं रहोगे। अगर प्रभु आपको लेकर जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप बीमार नहीं होगे। अगर प्रभु आपको लेकर जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि लोग आपका इंसल्ट नहीं करेंगे। अगर प्रभु आपको लेकर जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, अगर यीशु ने कहा लेट अस गो, इसका मतलब है कि आपके जीवन में तूफान तो आएगा ही, पर आपको जानना यह है कि उस बोट में यीशु है कि नहीं। आमीन। आपको एक चीज जरूर जानना है कि आपके संग यीशु है या नहीं। आमीन। अगर यीशु ने कहा लेट अस गो, इसका मतलब ही इज विद अस, वो हमारे साथ है। आप कब अकेले हो गए? আপনি কবে একা হয়েছেন? Amen. Sometime we think we are super. When you became alone, who said that you are alone? कब आप अकेले हुए? किसने कहा आप अकेले हो? Amen. यीशु ने कहा लेट अस गो। यीशु ने कहा आओ। क्या कहा? क्या कहा? यीशु ने ऐसे नहीं कहा जाओ, उसने क्या कहा? आओ। क्या कहा? आमीन। उसने नहीं कहा जाओ, ऐसे नहीं कहा। उसने क्या कहा? आओ। आमीन। उसका मतलब लीड तो वही कर रहा है, जो बुला रहा है वही लीड कर रहा है। आमीन। जो चाय पीने के लिए बुलाता है, पैसा उसी को देना है कि नहीं? मैं आपको ट्रिक्स दे दे रहा हूं, चुपचाप रहिए, चुप रह, मत जाइए, बैठे रहिए। जो बोलेगा चलो ना चाय पी के, हाँ चलो, यानी यही देगा आज, क्योंकि लीड यही कर रहा है, इनवाइट यही कर रहा है, बुला यही रहा है। अगर वो बोलेगा आओ चाय पीने चलो, चलो, हाँ, लीड कौन कर रहा है? यीशु। यीशु ने क्या कहा? लेट अस गो ओवर। ही डिडंट से लेट अस गो अंडर। आमीन। उसने ये नहीं कहा आओ डूब जाएं। कुछ कुछ दोस्त ऐसे ही है हमारे, माथा मुंडी कुछ है नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं तू हमारे संगे आसबी। उसको खुद समझ नहीं आता है ना, वो भी डूबता है, आपको भी डुबाता है। कुछ कुछ दोस्त, कुछ कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो चकाचौंध से भरे हुए हैं, रोशनी से भरे हुए हैं, जिनका जीवन ग्लैमर वाला जैसा लगता है और आपको लगता है यही अच्छा दोस्त है। उसने कहा तो है आओ, परंतु उसे नहीं मालूम वो आपको बोला लेट अस गो अंडर, आओ डूब जाएं। आमीन। चकाचौंध भरा दुनिया हर समय धोखे का दुनिया होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत साल पुराना बात है, पता नहीं अभी क्या है मुझे नहीं मालूम। बहुत पहले का एक वीडियो मैंने देखा था, मे भी आज से 7-8 साल पहले होगा या मे भी 5-6 साल होगा पहले। मैं एक वीडियो देख रहा था और क्योंकि उस समय आई थिंक कोविड के समय ही मैं देख रहा था, क्योंकि कोविड में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में थे। तो मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़की, इतना सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, ठीक है, फोटो वोटो खींच रहा है सब उसका, बहुत सुंदर। उसके बाद वो लड़की फोटो खींचते खींचते एक लड़के ने उसके मुंह में पानी फेंक दिया, और जैसे ही पानी फेंका तो लड़की का रियल पिक्चर आ गया।
ठीक है, जब उसने पोछा पूरा, ठीक है, जैसे ही पोछा तब वो बोला नहीं इनका वीडियो नहीं बनाएंगे, ये कौन है, पहली वाली कहाँ गई, जो इसके पहले जिसका फोटो खींचा था वो कहाँ गई, तो वो बोल रही है मैं ही हूं। तो उसको आईना दिखाया गया, अरे ये क्या हो गया। तो कभी कभी चकाचौंध का दुनिया ऐसे ही होता है, जो सिर्फ बाहर से दिखता है। आमीन। प्रभु यीशु आपको ऐसे नहीं बना। बहुत सारा ऐसा होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु के पास आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। गलत प्रचार है ये। अगर कोई भी ऐसा प्रचार करता है, गलत प्रचार है। यीशु के पास आओ, वो तूफान के बीच में जाने का रास्ता देगा, ऐसा प्रचार। यीशु के पास आओ, वो आपको तूफान का सामना करने का हिम्मत देगा। आमीन। यीशु के पास आओ, वो आपको तूफान के ऊपर राज्य करने का सामर्थ्य देगा। आमीन। हालेलुया। यीशु के पास आओ, वो आपको बीमारी के ऊपर राज्य करने का मौका देगा। यीशु के पास आओ, वो आपको आपके बोझ को हल्का करके आपको स्वतंत्रता का जीवन देगा। आमीन। हालेलुया। यीशु के पास आओ, वो आपके पाप को आपके जीवन से अलग करेगा, ताकि आपके जीवन में हर एक लोन दूर हो। आमीन। कुछ व्यक्ति हैं, चावल भी खरीदते हैं कर्जा लेकर। कुछ व्यक्ति हैं कपड़े भी खरीदते हैं कर्जा लेकर। कुछ व्यक्ति हैं अपने मेकअप का सामान भी कर्जा लेकर खरीदते हैं। ऐसे सुंदरता दिखाकर क्या फायदा, जिसका बिल पेड नहीं है अभी तक, रोना ही पड़ेगा। ऐसे कपड़े, नए कपड़े पहन के क्या फायदा कर्ज लेकर। प्रभु ने जो दिया है उसी को अच्छा आयरन करके पहनो, कर्ज नहीं लो। ऐसा मटन और चिकन खाकर कोई फायदा नहीं, शरीर में नहीं लगेगा। आप खा तो लोगे मटन, परंतु कर्जा का है वो। किसका है वो? मटन खा लिए, आपको क्या लगता है आपके अंदर ताकत आ गया? मटन खा के तो आपको नींद नहीं आ रहा, चिंता से बाबा धार की कोरे देबो। ऐसा मटन खा के कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा फैन भात खाओ और मालूम है मेरा कर्जा नहीं है, नींद अच्छा आएगा। आमीन। कुछ लोगों के जीवन में खुद के कारण स्टॉर्म है। कुछ लोगों के जीवन में खुद से आ बैल मुझे मार वाला झड़ आछे, हाँ, आ बैल मुझे मार वाला तूफान है। परंतु कुछ लोगों के जीवन में विश्वास का तूफान है। आमीन। मैं विश्वास से चल रहा हूं। यहां पर चेलों के जीवन में अपने से तूफान नहीं आया। यहां पर तूफान कैसे आया? यीशु के साथ चलने से तूफान आया। आमीन। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, ঝড় सब समय ঈশ্বরের ক্লাসরুম। Amen. And he is only and only and only and he is only and only the teacher in that classroom. Amen. सिर्फ यीशु और सिर्फ यीशु और यीशु और सिर्फ यीशु ही उस क्लासरूम का शिक्षक है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी के बहुत सारे पन्ने हमें समझ नहीं आते, जो हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए तो उसने कहा लेट अस गो ओवर, यानी तुम्हें ये समुंदर, ये तूफान तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, मेरे समझने की चीज है। आमीन। हमारे जीवन में कुछ तूफान हमें समझने कैनो होलो। कुछ लोग तो पागल हो जाता है, কেন সে আমাকে এরকম বলবে, কেন যে আমাকে ও চিট করলো,
कैनो, अरे तुमको कैनो क्या, को ये लॉयर है क्या रे भाई, कौन सा केस जीतना है इसको? लॉयर भी नहीं लड़ता है। अगर उसको मालूम है कि एविडेंस मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब उसके फॉर में ही जज बोलने वाला है, फिर लॉयर क्या इसे पूछता है, नो वेट वेट वेट, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি জিতে গেছি, কেন এটা আমি জানতে চাইছি। नो, लॉयर भी चुप हो जाता है गुप चुप, क्योंकि उसको मालूम है अब वो जीत रहा है। अरे आप तो जीत रहे हो, फिर क्यों कैनो कैनो कर रहे हो? आपका जीवन प्रभु ने अच्छा बनाया है, अच्छा जीवन दिया, फिर क्यों आप दूसरों के बारे में अभी भी जानना है? क्यों वो मेरे संग ऐसा व्यवहार किया था, मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूं। Why you want to know? Amen? जिंदगी के कुछ पन्ने हमें समझने की जरूरत नहीं है। Amen? क्योंकि प्रभु जानता था कि गैलीली के आसपास जो पहाड़ है वहां पर तूफान जरूर आएगा। आमेन। अरे उन लोगों को प्रभु ने खड़ा किया था, तभी तो आज आप चर्च में बैठे हो। अरे उन लोगों को प्रभु ने खड़ा किया था, वो आपके लिए तूफान बने थे, परंतु यीशु आपके जीवन में आया। हालेलुया, हालेलुया। You don't have to know. There are many things in your life. Verse 38, 38, sleeping savior. हाँ? Sleeping savior. हाँ? हमारा मसीहा सो रहा है, sleeping, सो रहा है। Are we together? देखो सो रहे हैं कुछ लोग। Are we together? पीछे से नहीं आया किंतु ठीक से आवाज। Are we together? Yes. But here is sleeping Savior. Amen. Jesus was sleeping. यीशु क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कहां सो रहा था? गद्दी पर। कहां सो रहा था? गद्दी पर। गद्दी पे सो रहा था। बाप रे बाप, हालेलुया। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? Amen. They confused. The disciples, they were confused. They confused his silence with his absence. Amen. The disciples were confused with their silence, with his silence. चेले कंफ्यूज हो गए, भौचक्के रह गए कि प्रभु सो रहा है, प्रभु चुपचाप है। कई बार अगर प्रभु शांत है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु उपस्थित नहीं है। যদি আপনাকে লোক কষ্ট দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে, তার মানে নয় ঈশ্বর নীরব আছেন। आमेन। अगर आपके जीवन में तूफान आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु उपस्थित नहीं है। अगर प्रभु शांत है, इसका मतलब नहीं कि वो एब्सेंट है। आमेन। প্রভু তুমি চুপচাপ আছো, তুমি কি করছো? আমি রোজ চোখের জল ফেলছি, আমি রোজ কষ্ট পাচ্ছি, আমার প্রত্যেক মিনিট প্রভু আমি কষ্টতে আছি, তুমি আমায় দেখছো না কেন? তুমি কোথায় আছো প্রভু? আমি আমার বাড়িতে তোমায় ফিল করি না, আমি আমার জীবনে ফিল করি না, আমি আমার কাজের জায়গায় তোমায় ফিল করি না। প্রভু তুমি নীরব আছো, তুমি কিছু তো বলো। God's silence is not proof that he is absent in your life. Amen. अगर प्रभु चुप है, इसका मतलब नहीं कि वो अनुपस्थित है, वो उपस्थित है। Amen. वो वहां है। बुक ऑफ यशाया 43 वर्स 2 में क्या लिखा है?
जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे लेट अस गो ओवर। आओ, व्हाट इज दैट? आओ। अधिकतर जब कोई गिरने वाला होता है तो हम क्या कहते हैं? जाओ, है ना? अगर ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक गड्ढा में गिरेगा तो हम क्या कहते हैं? प्लीज जाओ, दया करे तुम ही जाओ। क्योंकि गड्ढा में गिराना हमने जोसेफ के भाइयों से सीखा है। आमीन। जोसेफ से हमने क्या सीखा ये नहीं मालूम, पर जोसेफ के भाइयों से हमने ये तो जरूर सीखा है कि कैसे किसको गड्ढे में डालते हैं, है ना? ये हमने सीखा है, ये बहुत अच्छे से सीखा है। किसी का पैसा लेकर नहीं देना, ये दूसरे को गड्ढा में फेंकने वाला जैसा काम है ना? अगर मैंने राणा से 1 लाख रुपया लिया है, मुझे नींद नहीं आएगा जब तक मैं इसका चुका ना दूं, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे तकलीफ में, मेरे कष्ट में उसने अपने खजाने से, अपने ट्रेजरी से, अपने सुविधाओं को काट कर मुझे दिया था। और अगर आज वो प्रॉब्लम में है तो ये मेरा फर्ज है उसे वापस करना, मुझे देना। अगर आप किसी का पैसा चुका नहीं सकते हो तो आपको लेने का अधिकार नहीं है। Amen. If you cannot pay back the money, you don't deserve to receive anything in your life. Amen. मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने परिस्थिति, सबका परिस्थिति में प्रॉब्लम आ सकता है। आपका इच्छा तो था देने का, परंतु आपके जीवन में एक ट्रेजेडी हो गया, एक घटना घट गया, इसलिए आप नहीं दे पा रहे हो। वी अंडरस्टैंड दैट, हम ये समझते हैं, पर हर वक्त अपनी सीमाओं को सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। आमेन, हालेलुया। ये तो यीशु है जो कह रहा है लेट अस, क्योंकि इसको मालूम है इसका सीमा क्या है। इसको मालूम है ऐसा गलील का तूफान वो कई बार रोक सकता है। एक बार एक सीप गहरे पानी में चला गया और हिट अ स्टॉर्म, एक तूफान आ गया, तूफान उस समुद्र में, और वो सीप, वो पानी का जहाज हिलने लगा। सब डर गए, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। एवरीबॉडी वॉज क्राइंग इन दैट शिप, सब रो रहे हैं। बड़ा से बड़ा जो स्विमिंग करने वाला, वो भी जब समुद्र में तूफान आता है तो कांपने लगता है।
हिल गया वो, सारे लोग डर गए। पर एक छोटी सी लड़की लॉलीपॉप खा रही है, तो लोगों ने पूछा, हे लिटिल गर्ल, तुझको डर नहीं लगता? तू चुपचाप लॉलीपॉप खा रही है। तो उसने कहा, इस पानी के जहाज का कैप्टन मेरा बाप है, माय फादर। इस जहाज को जो चला रहा है इज माय डैडी। मेरा पापा इस जहाज का कैप्टन है और उसको मालूम है कि उसका बेटी इस सीप में है। क्या समझे? पिता को मालूम है कि मेरी एक लौती बेटी इस जहाज में लॉलीपॉप खा रही है। आमेन। ये पिता को मालूम है। आपको ये भरोसा होना चाहिए, अगर तूफान है, आंधी है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, समस्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर डैडी इज योर कैप्टन। योर डैड इज योर कैप्टन। आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को चला रहा है। आप कैसे डूब सकते हो? आप कैसे बर्बाद हो सकते हो? के आपनाके डूबाते पारे? कौन आपको खत्म कर सकता है? योर डैड इज योर कैप्टन। हालेलुया, हालेलुया। आपका यीशु सो नहीं रहा है। आपके यीशु को पता था तूफान आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ट्रस्ट हिम मोर। यीशु पे ज्यादा से ज्यादा विश्वास करे, वो आपको प्यार करता है। हालेलुया। क्या सेम कॉन्फिडेंस जो उस बच्ची का है, क्या हमारा है? थोड़ा प्रॉब्लम आने से हम रोने लगते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आने से हम दूसरों को फोन करना स्टार्ट करते हैं। बट दैट लिटिल गर्ल, शी वाज हैविंग नाइसली दैट चॉकलेट, आमेन, पीसफुली, क्योंकि उसे मालूम है कि जब मैं गिरने वाली थी, अगर मेरा डैड है तो वो मुझे उठाएगा, मेरा पापा मेरे बगल में है, वो मुझे ठीक संभाल लेगा। जहाज डूबेगा नहीं, जहाज हिल तो रहा है पर डूबेगा नहीं। आमेन। आज आपके जीवन को कोई ना कोई आकर हिला तो रहा है, पर आपके जीवन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। आमेन। आज हमारे विश्वास को कोई हिला तो रहा है, कोई तो है যে আমাদের বিশ্বাসকে একটু নড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা পড়বো না, আমরা পড়বো না। কেন? যখন আমি যিশুকে গ্রহণ করেছিলাম, जब मैंने यीशु का हाथ पकड़ा था, किसी ने कहा था आओ, किसी ने कहा था आओ। आमेन। किसी ने ये नहीं कहा था जाओ। Somebody said to me, जब यीशु का हाथ जिस दिन मैंने पकड़ा था, हालेलुया, मैंने यीशु का हाथ जिस दिन पकड़ा, उसने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। He is a responsible God. Amen. He is a responsible daddy. He is a responsible. उसे उसकी जिम्मेदारी को याद मत दिलाओ। चेले क्या बोल रहे हैं? तू सो रहा है, हम मरने वाले हैं। अभी आपने देखा ना वीडियो में, चेले हंस रहे हैं। चेले क्या हो रहे हैं? क्योंकि पानी नाव के ऊपर आ गया। आमेन, हालेलुया। अगर पानी नाव के ऊपर आ गया तो इसका मतलब क्या है? यीशु को भी पानी आ रहा है। आमेन। यीशु भी समझ रहे हैं तूफान आया है। कोई भी चीज बिना यीशु के परमिशन का नहीं आती है। उसे मालूम है आप बीमार हैं, उसे मालूम है आपको लोगों ने धोखा दिया है, उसे मालूम है लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, उसे सब कुछ मालूम है। आमेन, हालेलुया। He is silent
does not mean he is absent. अगर वो चुप है इसका मतलब नहीं कि वो वहां नहीं है, वो वहां है। हालेलुया। क्योंकि किसी ने तो कहा है आओ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बच्ची, उसे मालूम है उसका डैड कैप्टन है। आमेन। उसका पापा चला रहा है पानी का जहाज। आमेन। भले सबको डुबा देगा, वो अपनी बेटी को नहीं डूबने देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। He is our best daddy, He is our best father। वो हमारा उत्तम पिता है। हालेलुया। क्या हम उत्तम बच्चे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु তুমি ঘুমাচ্ছ, আমরা মনে হয় মরে যাব। आमेन। हम मरने वाले हैं। हालेलुया। 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमेन। तब उसने क्या किया? आंधी को डांटा। The word of Christ is stronger than the storm। प्रभु यीशु का आवाज तूफान से भी तेज है। मैं नहीं जानता आपके जीवन में तूफान कितना तेज है, আমি জানি না। मैं नहीं जानता आपके जीवन में आपका समस्या कितना बड़ा है, पर प्रभु का आवाज যদি ঈশ্বরের রব, যদি প্রভু কিছু বলছেন, ওর আগে কোনো ঝড় টিকতে পারবে না, ওর আগে কোনো সমস্যা টিকতে পারবে না, ওর আগে কোনো রোগ টিকতে পারবে না। আমেন। yesterday one sister called me। একটা সিস্টার আমাকে ফোন করলেন। she is in Vellore now, और very soon তিনি রিটার্ন হয়ে সাক্ষ্য দেবেন নিজের। তিনি আমাকে বলছেন, আমার মনে আছে যখন ফার্স্ট টাইম যখন আমি ওনার সাথে দেখা করি, ওনার সাথে কথা বলি, she was in great problem। কেন তিনি আমাকে বললেন, স্যার আমার ক্যান্সার আছে, আমার এরকম কোনো রোজগার নেই কি আমি এটা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো, অনেক পয়সা, অনেক খরচা, অনেক সমস্যা, নো হাজব্যান্ড, ভেরি প্যাথেটিক কন্ডিশন। তা আমি ওনার জন্য প্রার্থনা করলাম। 1 বছরের আগে, মেবি আই থিঙ্ক মোর দ্যান দ্যাট, 2 years টাইম ইন দ্যাট পিরিয়ড, যখন কালকে উনি আমাকে ফোন করে বলছেন, স্যার আমার এখানে সমস্ত টেস্ট হয়ে গেছে, আর আমাকে বলছে আপনাকে আর কোনো ওষুধ খেতে হবে না, আপনাকে আর কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। आमेन। क्या झड़ या तूफान बड़ा है, ना यीशु का आवाज बड़ा है। क्या बीमारी बड़ी है, क्या समस्याएं बड़ी है, ना प्रभु की आवाज बड़ी है। आमेन। मैं बहुत सारे घर में जा रहा हूं, मैं बहुत सारे घर में विजिट कर रहा हूं, मैं अधिकतर लोगों के मुंह से सुन रहा हूं, प्रभु हमें इस समस्या से निकाल रहा है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? हमारे विश्वासियों में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे ट्रीटमेंट करना है, एंड नाउ दिस इज द मेडिसिन फॉर यू। बहुत सारे घरों ने मुझे एक ही बात कहा कि हम इस समस्या से निकल चुके हैं, परंतु हम इस समस्या में फंसे हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। मुझे लगता है आप लोगों को
थोड़ा वर्ड चेंज करना चाहिए। जब प्रभु मुझे उस समस्या से निकाला है तो प्रभु मुझे इस समस्या से भी निकालेगा। आमीन। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बोट में कौन है? यीशु है। नो सिचुएशन इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। এরকম কোনো পরিস্থিতি নেই যে উনি कंट्रोल করতে পারবেন না। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अगर आपके जीवन में तूफान भी आ रहा है ना, वो उसके नियंत्रण में है। बाइबल में लिखा है प्रभु सहने से, कोई पूरा करे इसको, प्रभु हमारे सहने से ज्यादा दुख, पीड़ा, कष्ट नहीं देते। आमीन। अगर हमारे कलीसिया में कोई बहुत बड़ा समस्या में है, इसका मतलब है बड़ा मिरेकल है आपके जीवन में। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय गॉड। हालेलुया। আমাদের লাইফে আমাদের প্রত্যেকটা পরিস্থিতি उनार कंट्रोले আছে। आमीन। ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके बोट में यीशु है। आमीन। जिसके जीवन में यीशु है। हालेलुया। जिसके जीवन में प्रभु है, जिसके जीवन को यीशु चला रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, अरे हिम्मत आशा भागेगा प्यारो, आगे क्रूस जीते यारो। हम जानते तो हैं गीत को, पर हम भूल जाते हैं। कभी कभी बोलता है जिसु सरो तो हम एक तो हमारा नावटा चलाई। हाँ, कभी कभी हम ऐसा करते हैं। ও তুমি একটু ঘুমাও, কেন আমি আজকে বাইবেলে পড়েছি তোমাকে তোমাকে একটু রেস্ট করার একটা টাইম দিতে হবে, তুমি এখন ঘুমাও, আমি চালাচ্ছি। এই ছেলে মেয়ে, এই আমি যা বলবো এটা করবি, চল আমার পিছনে। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सबको डुबाने जा रहे हैं। समटाइम कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, जब व्हेन वी आर नॉट इन पेशेंस, जब हम धैर्य में नहीं रहते हैं, যখন আমাদের ধৈর্য হারিয়ে যায়, আমরা ভুল করতে আরম্ভ করি। राइट? जब हम कोई चीज़ का वेट करते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम भूल करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारा सही समय में कुछ नहीं मिलता है तब हम मिसबिहेव भी करते हैं। राइट? हमें यह चीज चाहिए पर क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। हम दूसरों के संग झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं, हम दूसरों के संग लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, हम दूसरों के संग चुगली करना स्टार्ट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को फ़ोन करते हैं, एक तो बॉल तो की होए छे। इतने दिन तक हम चुपचाप थे, परंतु अभी हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और जैसे हम इंफॉर्मेशन एरिए, हम आस्ते आस्ते पाप में ढुक रहे हैं, हम आस्ते आस्ते गुनाह में ढुक रहे हैं और हम आराम से यीशु को बोट से निकालते हैं अपने जीवन से। आमीन। हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। यीशु ने क्या किया? तूफान को क्या कहा? शांत हो जा, क्या कहा? शांत हो जा, কি বললেন যিশু? থেমে যাও। কি বললেন? যিশু কিছু বলছেন? आमीन। हालेलुया। थोड़ी देर की शांति इसका मतलब नहीं यीशु नहीं है, वो है। आमीन। हालेलुया। He can calm both the storm around you and the storm within you. वो आपके बाहरी तूफान को भी रोक सकता है, वो आपके अंदर के तूफान को भी रोक सकता है। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग है ना आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ा हुआ, मान लो है ना, बहुत बार ऐसे
औरत लोग झगड़ा करते हैं चूल पकड़ के, हाँ जबरदस्त झगड़ा। मैंने तो एक बार ट्रेन में देखा था ऐसा झगड़ा, ठीक है, और मतलब महिला बोगी में झगड़ा हो रहा था, झगड़ा होते 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 श्यामनगर में उतर आया सब, चूल पकड़ते पकड़ते उतरा। हाँ, और मैं श्यामनगर एक जगह विजिट करने के लिए जा रहा था, तो मैं जैसे उतरा मैं आ रहा हूँ, मैं देखा इतना भीड़ क्यों है। हम लोग आदमी हैं, हमें अच्छा लगता है भीड़ देखना, है ना। हमारा घर इतना सुंदर है, परंतु बाहर में अगर कोई ड्रेन भी साफ करता है तो हम जाकर देखते हैं क्या साफ कर रहा है। और ड्रेन से हमारा बच्चा लोगों का अगर बॉल निकल रहा है, ये हमारा वही बॉल है, अच्छा लगता है। घर में बहुत कुछ है, परंतु हमारा पास बहुत समय है। मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ और औरत चूल पकड़ के झगड़ा कर रही। मैं बोला बाप रे बाप, क्या हो रहा है इधर श्यामनगर स्टेशन में। तो पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा रुक के देखा। पुलपिट में झूठ कैसे बोल सकता हूं, ऐसे भी नहीं बोलता हूं, उतर के भी नहीं बोलता हूं। गलत नहीं सोचना, मैं जानता हूं आपके दिमाग में सब आ जाता है, आप बहुत स्मार्ट हो आप लोग सब। तो मैं थोड़ा देर ही देखा कि कौन जीतता है, क्योंकि मैं तो औरत को छू नहीं सकता भाई, कौन छुड़ाएगा उनको। तो बाद में पुलिस लोग आकर थोड़ा ये किया, ऐसे किया। ऐसे घर में भी होता होगा बहुत परिवार में, है ना, परिवार में झगड़ा ऐसे होता होगा, तो कोई ना कोई आकर झगड़ा को शांत कर देता है। मे भी क्लब वाला कोई आता होगा, कोई बाहर से आता होगा, या घर का कोई होगा। पर बाहर का तो तूफान शांत हो गया, अंदर का तूफान, वो दोनों के प्रति एक दूसरे का प्रति क्या रह जाएगा, गुस्सा। अंदर का तूफान कैसे शांत होगा, अंदर का गुस्सा कैसे शांत होगा। आमेन। व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है वो बाहर के तूफान को और अंदर के तूफान को भी शांत कर सकता है। आमेन। जब हम पापी ही थे, आमेन, जब हम पापी ही थे तब मसीह आया। आमेन, हालेलुया। जब हमारे अंदर का तूफान शांत नहीं हो रहा था, तब यीशु हमारे दिल में आया। हालेलुया। और हमें माफ करना सिखाया, हमें प्रेम करना सिखाया, हमें क्षमा करना सिखाया, हमें दोस्त बनाना सिखाया, हमारे दुश्मनों को गले लगाना सिखाया। वो सिर्फ बाहर के तूफान नहीं, अंदर के तूफान को भी शांत करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप सबको पता है, आप सबको पता है, कई साल, बहुत साल पहले टेररिस्ट लोगों ने 12 लोगों को मार दिया था, ऐसे गला काट के, है ना। टेररिस्ट लोगों ने 12 लोगों का गला काट दिया था और ओपन वीडियो किया गया था, पूरे वर्ल्ड वाइज दिखाया गया था, पूरे दुनिया में हर एक टीवी चैनल दिखाया गया था। और जिन लोगों का गला काट रहे थे वे कोई पास्टर नहीं थे, वे कोई इवेंजलिस्ट भी नहीं थे, कोई बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी नहीं थे, वे एक साधारण वर्कर थे, साधारण वर्कर। परंतु वे सारे लोग यीशु को विश्वास करते थे। तो उनसे पूछा गया, पूरा आज भी आपको मिलेगा, अगर आप यूट्यूब में देखो, आप गूगल में जाओ, आपको मिलेगा, ये मेरे प्रचार के बाद जरूर खोज लेना। और उन सब लोगों को बोला कि ओपन बोल दो कि यीशु झूठा है। उन्होंने कहा नहीं,
नहीं बोल सकते। बोल दोगे तो बच जाओगे, नहीं बोल सकते। उन 12 के 12 लोगों ने अपना जीवन दे दिया। क्या वो उनके जीवन में तूफान था? आज हम थोड़ा पैर दर्द होता है, हम चर्च नहीं आते हैं। लोग मरने के लिए तैयार है यीशु के नाम के लिए, लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार है। और मैं आज आपको बता दूं, जो 12 लोगों ने अपना गला कटवा दिया, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश होता था। उसने कहा, मेरे एक हाथ में बाइबल है, मेरे एक हाथ में तलवार है। उसने कहा, अगर प्रेम से मेरी बात सुन जाओगे तो मैं बाइबल पढ़ के समझाऊंगा, और अगर नहीं मानोगे तो मैं तलवार उठाऊंगा। परंतु उस समय बहुत सारे पासवानों ने उन्हें मना किया कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए, माफ कर दिया जाए। आपको आश्चर्य होगा, मैं नाम नहीं ले सकता उन सारे देशों का यहाँ, पर उन सारे देशों में आज प्रभु की उपस्थिति बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वहां पर लोगों के शरीर में बॉम्ब फिट कर दिया जाता है, पूरे परिवार के शरीर में, और बोला जाता है यीशु का अस्वीकार करो। बोलता, कैसे कर सकते हैं? जो सच है वो सच है, जो सच्चा है वो सच्चा है। आज बेदारी आ रही है, बेदारी आ रही है। आज पूरे भारतवर्ष में आपने इतने लोगों को नहीं देखा होगा जो यीशु को विश्वास करते हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु को विश्वास करते हैं, क्योंकि सच है जो लोग जान जाएंगे। झूठ को छिपाया जाता है, पर सच को छिपाया नहीं जाता। झूठ आप छिपा लो, परंतु सच आकाश से गिरता है। Amen. Powerful word here. Hallelujah. Hallelujah. तब उसने उठकर आंधी को डांटा। Amen. और पानी क्या हो गया? शांत हो गया। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु यूहन्ना 14:27 में क्या कहता है? The book of John chapter 14 verse 27. उन्होंने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमेन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? छोटे छोटे प्रॉब्लम में डर क्यों रहे हो? मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है। Amen. Hallelujah. जीशु दावालेन की बोलेन शांतो। Amen. Even creation listen his voice. Amen. Hallelujah. सृष्टि उसकी आवाज को सुनती है। Hallelujah. नेचर उसकी आवाज को सुनती है। सूर्य उसकी आवाज को सुनती है। अगर आज वो मुझे और आपको कुछ बोल रहा है तो हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? Why we are not listening? हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या हमारा सोच, हमारी समझ हमें कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही है? द सीरियस क्वेश्चन 40 में लिखा है, द सीरियस क्वेश्चन यीशु कहते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। सीरियस क्वेश्चन। गीत संहिता 46 वर्स 1 2 3, भजन संहिता उसका 46 का 1 2 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। कौन है? शरण स्थान और बल है। संकट में, किसमें? संकट में अति सहज से मिलने वाला
सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुंदर के बीच डाल दिया जाए, चाहे समुंदर गरजे, फैन उठाए और पहाड़ उसकी, हालेलुया, हमें डर नहीं है। चाहे समुंदर में कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा, हालेलुया, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आमीन। संकट में अति सहज से मिलने वाला, क्योंकि कौन चला रहा है बोट? यीशु। यीशु बोल रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा विश्वास अभी भी नहीं है मेरे ऊपर। अभी भी बहुत लोग हम विश्वास नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से हमें ऐसा लगता है कि ए बार हमरा शेष हो जाच्छी। बाइबल बताती है तुम क्यों डर रहे हो। डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 31, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 31 वर्स 6 में लिखा है, तू हियाव बांध। तू क्या कर? तू हियाव बांध, हिम्मत कर, दृढ़ हो, मजबूत हो जा। उनसे ना डर और ना भयभीत हो, और ना, भयभीत हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरे संग चलने वाला, नवा। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर। किसका परमेश्वर? तेरा परमेश्वर यहोवा है। यस, आमेन। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तू उनसे मत डर, तू तूफान से मत डर, तू बीमारियों से मत डर। आमेन। क्योंकि तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? Who is walking with you? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? Amen. Hallelujah. Hallelujah. 2001 जब मैंने यीशु का हाथ पकड़ा, उसने कहा, Amen. आज तक मैं अकेला नहीं चला, मैं उसके साथ चल रहा हूं। Amen. बाइबल में क्या लिखा है? उनसे, किनसे? क्या लिखा है? What is there in Bengali? Get ready. তাহাদের হইতে মহাভয় ভীত। What is that? তাহাদের হইতে। কি আছে? তাহাদের হইতে। তাহাদের মানে? উনসে। তাহাদের মানে? উনসে। हाँ? উনসে। सिस्टर सिमी, आपके घर में आप अपने दोनों बच्चों को ऐसे बोलते हैं? अपने पति को बोलते हैं उनसे, ऐसा नहीं बोलते हैं? बोलते हैं क्या? मुझे लगता है गलत बोलते हैं, अगर बोलते होंगे तो। ताहादेर मतलब जो लोग घर के बाहर हैं। ताहादेर, ताहादेर, उनसे जो दूर हैं। कहां है? उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु है। बाहर के समस्याओं से मत डरो। आमेन। उनसे मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने गलती की है, प्रभु के पास आओ, क्षमा मांगो, वो माफ करेगा। आमेन।
भागो मत, संग चलो। आमेन। डोंट गो बैक बट वॉक विथ हिम। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे साथ चल रहा हूं। आमेन, हालेलुया। यीशु के साथ चलो, प्रभु के साथ चलो, उनसे मत डरो। ताहादेर तिके भय पाबे ना, झड़ तिके भय पाबे ना, रोग तिके भय पाबे ना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के लोगों को बीमारी नहीं हुई। आमेन। 40 साल पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। 40 years they are walking. हालेलुया। एक सांप ने नहीं काटा, एक बिच्छू ने नहीं काटा, एक चींटी ने नहीं काटा किसी को। प्रभु ने सबको आज्ञा दी थी, खबरदार, सबको छूना। ये 20 लाख लोगों को चूंटी तक छू नहीं सकता। आमेन। वे बाहर के हैं। बाहर के लोग तभी अंदर आएंगे जब अंदर के लोग बुलाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप अभी भी सिगरेट पीते हैं, अगर आप अभी भी वो क्या बोलते हैं, तिरंगा, हाँ, और क्या क्या करते हैं आप लोग, थोड़ी थोड़ी लेते रहते हैं, आप खुद बाहर के चीजों को अंदर डाल रहे हैं। प्रभु ने अपने बोट में नहीं रखा था ये। जिस दिन आपको बोला था, आपने बुलाया। आपको मालूम है कुछ लोगों को घर में आपको नहीं बुलाना चाहिए। आमीन। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूं। कुछ लोग हमारे घर में आने के बाद हमारा घर का माहौल खराब हो जाता है ना। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, आने से ही प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं हम आपके साथ हैं, पर आप मेरे बोट में अभी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके कारण मेरा विश्वास डगमगा जाता है बार बार। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आमीन। जो चीज आपको कमजोर कर देती है, दूर रहो उनसे, उनसे दूर रहना अच्छा है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने क्या, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां? मत डरो। किनसे? हालेलुया। उनसे भयभीत मत हो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे संग चलने वाला कौन है? कौन है? हालेलुया, हालेलुया। Faith grows in the storm, not on the shore. Amen. विश्वास कहां मजबूत होता है? तूफान में, लहरों में नहीं, जहां बगल में बैठ के आप ठंडा हवा खाते हो। आमीन। दीघा में जाकर आप पहाड़ में बैठ के ऐसे बैठे हो और सुंदर हवा खा रहे हो, और वहां पर आप फोन भी कर रहे हो। यही तो हमें दीघाते बसे आची। अरे समुद्र, पानी का आवाज निकाल सकता है कोई? यही तो दीघा में है। वहां विश्वास मजबूत नहीं होता भाई। वहां विश्वास मजबूत कहां होता है? तूफान के बीच में। कहां पर? तूफान के बीच में। जब कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, वहां यीशु आपका हाथ पकड़ा है, वहां यीशु आपके साथ है, वहां यीशु आपका मददगार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेले सरप्राइज हो गए। आमीन। ओके, हम थोड़ा फास्ट करते हैं, 5 मिनट में खत्म करेंगे, चिंता ना करें, हम जरूर उस पार पहुंचेंगे। अगर यीशु ने कहा है तो पहुंचेंगे। यीशु ने कहा है लेट अस गो ओवर, ही डिडंट से लेट अस गो अंडर, ही डिडंट से, उसने ऐसा नहीं बोला आओ डूब जाए, उसने कहा आओ उस
पार चले। आमेन, हालेलुया, वंडरफुल। ओके, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? 41, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है। चेलों ने क्या कहा, ये कौन है? अरे कौन है रे भाई ये? थोड़ी देरी पहले हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार 1 पढ़ा था ना। यीशु ने क्या कहा, आओ मेरे साथ चलो। कहां? मरकुस 1 में मैंने ये नहीं पढ़ा था। आर वी टुगेदर? आर वी टुगेदर? हाँ, जगे रहना, हाँ जगे रहना, ठीक है। मरकुस हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर यीशु ने क्या बोला, चेलों को आओ मैं जाकर प्रचार करूं, है ना, রাইট? যিশু কি করলেন? প্রচার করলেন, তাই তো? অনেকজনকে সুস্থ করলেন, মিরাকল করলেন। তো শিষ্যরা বলেছে এটা ঠিক আছে, রোগীদেরকে সুস্থ করেছে, ঠিক আছে। আরে বাবা এ কে আছে? এত বড় ঝড়, তাকে বলছে শান্ত, আর শান্ত হয়ে গেল। শিষ্যরা বলছে ইনি কে, ये कौन है रे भाई? आमेन, ये कौन है? आमेन, हु इज दिस मैन? ये कौन है? आमेन, ये कौन है? आमेन, कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। आमेन, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन व्यक्ति है? आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, इन योर सिकनेस ही इज योर हीलर। आपकी बीमारियों में वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, वो आज आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। আপনার অভাবে, आपके कमी में भी वो आपका प्रोवाइड करने वाला, वो आपके जीवन में अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपके श्रापित जीवन में, आपके श्राप के जीवन को वो आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके डर में, आपके भय में, ही इज योर पीस, वो आपका शांति देने वाला परमेश्वर है। जब आप कंफ्यूज हैं, when no one is with you, कोई आपके साथ नहीं है, he is your peace, वो आपका शांति देने वाला परमेश्वर है। सब छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, सब मुंह मोड़ लेंगे, वो कभी नहीं, क्योंकि डिट्रोनोमी में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, वो हमें धोखा नहीं देगा। He will never cheat us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. बहुत सारे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, और बहुत बार उनका पसंद झूठ के न्यू में रखा जाता है, झूठे बातें बोली जाती है, परंतु बाद में जाकर उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे रिश्ते धोखे में किए जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूं तुझे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, परंतु तूफान में पता चलता है कि ये भाई मुझसे प्यार करता है कि नहीं। आमीन। अगर किसी को चेक करना है तो तूफान में चेक करना। आमीन। पर मैं आपको बता दूं, आपके तूफान में अगर किसी को सबसे ज्यादा चेक करना है तो अपने कैप्टन को चेक करना है, अपने यीशु को चेक करना है। आमीन। रिमेंबर हिज प्रॉमिस। उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? उसने अपने वादे में क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? हालेलुया। लेट अस
गो ओवर। अगर उसने कहा है तो जरूर होगा। आमेन। अगर उसने कहा है तो जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु ने कहा है तो होगा। मेरे पिता का बात पूरा नहीं हो सकता, मेरी माँ का बात पूरा नहीं हो सकता है, मेरे दोस्त का बात पूरा नहीं हो सकता है, परंतु मेरे यीशु का बात जरूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जीसस काम्स द स्टॉर्म। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु ने आंधी को शांत किया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु झड़ शांतो कर लेन। कितने लोग विश्वास करते हैं अगर यीशु मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 का 35 में और 41 तक अगर प्रभु उस तूफान को शांत कर सकते हैं तो आज के सेम जीसस ওই যিশু আপনার জীবনে ঝড়কে শান্ত করবে। আপনার জীবনেও ঝড়কে শান্ত করবে। যদি তিনি বাইবেলে করেছেন তিনি আজকে আমাদের জীবনেও করবেন। তিনি আমাদের লাইফেও করবেন। তিনি আমাদেরকে অনেক ভালোবাসেন। তিনি চান না আমরা বিনষ্ট হয়ে যাই। তিনি চান আমরা অনন্ত জীবন পাই। তিনি চান না আমরা এই পৃথিবীতে শেষ হয়ে যাই, কিন্তু তিনি চান যারা নম্র তারা এই পৃথিবীতে অধিকার প্রাপ্ত করবে। তিনি চান না আমরা না খেয়ে মরে যাই। তিনি চান আমরা দয়াবন্ত হই, আমরা অন্যকে দিতে পারি। তিনি চান না আমরা রোগে মারা যাই। তিনি চান আমরা যিশুর নামে অনেক লোককে সুস্থ করতে পারি। তিনি চান না আমরা ভয়তে মরে যাই। তিনি চান আমরা যিশুর নামে ভূত ছাড়াতে পারি, মন্দ শক্তিকে শেষ করতে পারি। তিনি চান না আমরা লোন আর কষ্টতে শেষ হয়ে যাই। তিনি চান 5000 লোক খাওয়ার পর 12টা বাস্কেট আমরা লোককে বলতে পারি আমার রুটি আমার হাতে নয়, আমার রুটি আমার যিশুর হাতে আছে। আমার অভাব হইবে না। Only he can calm the storm in our life. वही है जो हमारे तूफान को शांत कर सकता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুক। যারা